गोवर्धन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौन थे? जब भगवान लीला करने के लिए मृत्युलोक में आ रहे थे तो भगवान ने श्री राधा रानी से निवेदन किया, हे राधे रानी, महीन करो थोड़ा, हे राधे रानी एक बात बताइए, हम वृंदावन में हम जो है मृत्युलोक में चलना चाहते हैं और वहां कुछ नर लीला करेंगे, कुछ लीलाएं करेंगे। लीला पुरुषोत्तम थे राधे, लीला करेंगे वहां। तो राधा रानी ने कहा मैं चलने के लिए तो प्रभु जी आपके साथ में तैयार हूं, लेकिन एक कारण है। बोले कारण? जहां मेरा वृंदावन नहीं होगा, जहां मेरा गोवर्धन नहीं होगा, वहां मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बोले भी बताओ, बहुत बहुत बड़ी बात कर दी। तो भगवान ने कहा यदि वृंदावन और गोवर्धन चले तो आप चलेंगे? बोले हाँ। तो भगवान के शरीर से दो ज्वालाएं निकली, एक तो वृंदावन रूप में परिवर्तित हो गई है वन के रूप में, और एक पर्वत के रूप में गोवर्धन महाराज छोटा सा पर्वत रूप में परिवर्तित हुआ। इस गोवर्धन पर्वत ने द्रोणाचल पर्वत के यहाँ आकर के जन्म लिया, और जन्म लेकर के वहां से जितने पर्वत थे सब दर्शन करने के लिए आए। पुलस्त्य ऋषि भी आए। पुलस्त्य ऋषि को गोवर्धन पर्वत बहुत अच्छा लगा। गोवर्धन पर्वत अच्छा लगा तो पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि इस पर्वत को मैं ले लेता हूं और इस पर बैठ करके खूब तपस्या करूंगा, खूब आनंद से रहूंगा। हाँ, तो द्रोणाचल से कहा महाराज इस गोवर्धन पर्वत को दे दीजिए। जैसे कहा गोवर्धन पर्वत को दे दीजिए, तो द्रोणाचल नहीं मना कर पाए, पुलस्त्य ऋषि मांग रहे हैं, उन्होंने दे दिया। गोवर्धन पर्वत ने कहा सुनो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात है। बोले बात क्या है? जहां पर आप मुझे रख देंगे दोबारा नहीं उठूंगा मैं। हाँ, पुलस्त्य ऋषि लिए जा रहे थे प्यारे, तब तक क्या हुआ, इन्होंने जो है रास्ते में इनको बड़ी तेजी से लघुशंका लगी। ब्रज में जैसे ही पहुंचा गोवर्धन, गोवर्धन को वहां अच्छा लग गया। ब्रज में पहुंचा तो गोवर्धन पर्वत को इन्होंने रख दिया, और रख दिया जैसे स्वच्छ होकर के गोवर्धन पर्वत को उठाना चाहा तो पर्वत उठा नहीं थे। पुलस्त्य ऋषि ने निवेदन किया, अरे महाराज चलिए, मैंने किसी कारणवश रख दिया, आपको ले चलता हूं। प्यारे बंधुओं, गोवर्धन पर्वत ने कहा मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, जहां पर आप हमें रख देंगे वहां से मैं दोबारा उठूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, मैं नहीं जाने वाला। पुलस्त्य ऋषि ने फिर उठाया, फिर गोवर्धन पर्वत नहीं उठा। पुलस्त्य ऋषि ने कह दिया जा, तू मेरा अपमान करता है, उठ नहीं रहा, मैं तेरे को श्राप दे रहा हूं, रोज तू तिल तिल घटेगा। आज भी घटता है गोवर्धन पर्वत तिल तिल। आकार बहुत बड़ा, 84 कोस ब्रजमंडल में इतना बड़ा जो है भगवान ने उठाया था, धीरे 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 कम होता जा रहा है। यमुना जी कितनी फैली थी, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, जा रही है। प्यारे, जितना अत्याचार बढ़ेगा, जितना अधर्म बढ़ेगा, उतनी तीर्थ स्थल हैं, गंगा यमुना नदी हैं, धीरे 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 पृथ्वी में समाहित होती चली जाएंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ही ज्वाला उत्पन्न हुई तो गोवर्धन पर्वत और वृंदावन अलग नहीं है। इस कलयुग में कलिकाल का ऐसा नियम है, प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन महाराज, वृंदावन भगवान का घर प्रत्यक्ष। तिरुपति में बालाजी महाराज